वेलकम टू माई चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजे बोयनाड। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। जैसे आज फिन निफ्टी ने अच्छा खासा ₹2 ₹4 का 24,800 का कॉल 150 रुपये चला गया और 800 पे आने के बाद मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे 800 पे। मुझे लग रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, 10-15 मिनट वेट करके ऊपर चला जाएगा। नहीं आया। 800 के ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्साइटिंग कैंडल बनने के बाद मैंने आपको ये टारगेट दिया 840, देन 900, 950 तक भी ये अप्रोच किया। और येस्टरडे की वीडियो मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बोला था, 800 के ऊपर अगर 5 मिनट भी ट्रेड करता है सो फिन निफ्टी 24,000 जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 900, 950। तो अभी यहाँ पे 950 पे ही परफेक्टली यहाँ पे फिनांस निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस तरीके से काम किया है। मैंने आपको सवेरे से यही लेवल नोटिफाई कर रहा था 51,500। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, इसको तीन बार यहाँ पे जो टॉप था, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फर्स्ट टाइम टच किया, सेकंड टाइम टच किया, थर्ड टाइम टच किया, फोर्थ टाइम में निकाला। ये क्यों निकाला गया, तो इसके रीज़न हम सबसे पहले देख लेते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ICICI बैंक का मैंने 1234 के ऊपर बाय बोला था। ये 2:50 के आसपास ब्रेक करके अपसाइड चला गया। 1620 का सपोर्ट लेके HDFC अपसाइड चला गया। और कल मैंने एक्सिस का भी बोला था कि अब ये W बन चुका है आधा, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है 1200 के आसपास। तो इसने परफेक्टली 1, 2, 3 भी अगर सेगमेंट इसमें काम करते हैं तो आपका बैंक निफ्टी और फिनांस निफ्टी अपसाइड जा सकता है। और कोटक बैंक में कुछ मोमेंटम था नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक का ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। तो 1750 के नीचे हम कोटक बैंक को सेल करेंगे, 1800 के अबव हम बाय करेंगे। और ICICI बैंक को 1250 से फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं हो सकता। 1250 के ऊपर अगर आज के जैसा फिनांस निफ्टी ने 5 मिनट ट्रेड किया वैसे अगर कुछ करता है तो बाय कर लेंगे। 1640 के ऊपर HDFC के पास सिर्फ 1650 का टारगेट है। 1650 के ऊपर अगर 5 मिनट ट्रेड करेगा तो ये 1700 देखने हम जा रहे हैं। 1200 के ऊपर हम ICICI को बाय करेंगे और 1180 के नीचे हम इसको एक्सिस को सेल करेंगे। 1200 के ऊपर एक्सिस को बाय करेंगे, 1170 के नीचे सेल करेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी में परफेक्टली 23,920 का क्लोजिंग दिया है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी समझ लेना गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा माइंड के साथ खेला जा रहा है ट्रेडर के। लेकिन 2 दिन का ये जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन का जो रेंज था ना, इस रेंज को मार्केट ने निकाल दिया है। और फ्रेश जो हमारा टारगेट था 51,700, 800 का, तो ये परफेक्टली यहाँ पे अप्रोच कर दिया है 750 तक। अभी अपसाइड में ज़्यादा टारगेट नहीं है बैंक निफ्टी के पास। यहाँ पे अभी सिर्फ 150 पॉइंट का टारगेट है, 150-200 पॉइंट का टारगेट है। 52,000, 52,100 तक का, 200, 150, 250 यहाँ तक का टारगेट है। तो ये फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं है। मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे 52,000, 52,100 पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो ये फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। अभी जैसे यहाँ पे हमने वेट किया था ना 5 मिनट, वैसे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 15 मिनट। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो, अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे तो भी 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है ना गाइस, तो क्या हो जाएगा, ये जो पुल बैक आया था इसका, ये जो रैली आई था इसका ये पुल बैक होगा। तो इसके नीचे अगर आया तो ये फिर से रेंज में आ जाएगा। इस यहाँ पे ओपन होता है 51,500 के आसपास। सो ये अगेन 51,800 जा सकता है। तो 2 ट्रेड है यहाँ पे समझने के लिए। मैंने येस्टरडे के वीडियो में भी आपको ये चीज़ समझाया था कि निफ्टी 50 के पास डाउन साइड के टारगेट बड़े हैं और बैंक निफ्टी फिनांस सेक्टर के पास अपसाइड के टारगेट बड़े हैं। तो अपसाइड के टारगेट इसने आज दे दिए हैं। तो 51,500, 600 के आसपास अगर वो ओपन होता है तो आप यहाँ पे 700, 750, 800, देन
आराम से 52,000 तक लेके जा सकते हो। लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद आपको कंपलसरी 15 मिनट प्रॉफिट बुकिंग तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 51,500 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उससे पहले हम अभी बैंक निफ्टी में सेलिंग का लेवल नहीं देखेंगे। अगर कुछ होता है तो कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जैसे आज मैं नोटिफाई कर रहा था, अगर आप देखोगे तो जैसे ही मार्केट खुला तो मैंने यहीं पे डाल दिया बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के लेवल 200 के नीचे सेल करना है, निफ्टी 50 को आया ही नहीं, और 350 के ऊपर बाय करना है। मुझे सेफ में खेलना थोड़ा सा पसंद है इसलिए, और ये 51,250 के बिलो ही सेल करना है। आप अगर देखोगे तो पूरे दिन वही से सपोर्ट लेता रहा मार्केट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, और यहाँ पे पूरा का पूरा जोन ये निकालने के बाद 51,400 एक बड़े कैंडल से निकालता है, एक्साइटिंग कैंडल। मैंने लाइव मार्केट में ये वीडियो बना के रखा है आपके लिए, एक्साइटिंग कैंडल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था, यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल था, देन कंफर्म हो गया कि ये ऊपर जा सकता है। फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी था इसलिए वो ज़्यादा वोलेटाइल था। इस तरीके से ये मिड कैप निफ्टी का भी सवेरे दिया था मैंने आपको लेवल, अगर देखोगे तो ये ब्रेक हो चुका होगा। देन आते हैं, ये डिस्कशन इस तरीके से था, ये लाइव मार्केट में मैंने डालता हूँ। यानी फाइनेंस सेक्टर क्या कर रहा है, 4 रुपये का कॉल 140 160 पे हाई लगा के 130-135 पे बंद हो गया। तो ये लाइव मार्केट में इस तरीके से मैं डिस्कशन दे देता हूँ। और बोला 3:13 पे कि फिन निफ्टी बुक एंड एग्जिट ऑल क्वांटिटी। अभी 3:13 पे अगर आप बुक नहीं करते तो 20 रुपये 23,800 के प्राइस में, स्ट्राइक प्राइस में 20 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का डीके आया 20 पॉइंट्स का इस कैंडल में। ये तो 15 मिनट का है। ठीक है, तो परफेक्टली ऐसे हम बाय और सेल भी बोलते हैं। इस तरीके का अगर डिस्कशन अच्छा लगता तो आप हमारा ये प्रकाश राजभवन का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बैंक निफ्टी का समझ में आ गया क्या करना है। अभी देखते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में है ना गाइस, सिंपल रखते हैं 25,200 देन 250, ये लेवल पूरा सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट जोन का 200 से लेके 250 तक का ये जोन सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। लेकिन मार्केट में दिक्कत है गाइस, सेबी चीफ के ऊपर जो ब्लेम लग रहे हैं, वो 3 कंपनी से सैलरीज ले रहे थे सेबी चीफ, ऐसा कांग्रेस के एक बड़े लीडर भी बोल रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्र जो राज्यसभा के एक्स सदस्य रह चुके हैं, ये इन्होंने भी ब्लेम किया है। तो एक बार के लिए निफ्टी 50 में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और ये निफ्टी 50 को बचाने के चक्कर में ही फिनांस सेक्टर को उठाया गया था। ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था निफ्टी 50, सो फिनांस सेक्टर को इन्होंने उठाया है। ऐसे बैंक का मैंने बताया था, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था पिछली बार, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि ऐसे बैंक के ऊपर हम लोगों को नज़र रखना है। तो आज जानबूझ के ऐसे बैंक को ही उठाया गया, क्योंकि जो सेबी चीफ है अभी, इन्होंने इससे पहले ऐसे बैंक में काम कर चुके हैं, और ये ऐसे 6-7 महीने पहले से सैलरी ले रहे थे, ऐसा डॉक्टर सुभाष चंद्र जी ने बोला है। आप जाके न्यूज़ चेक कर सकते हो। तो ये नेगेटिव न्यूज़ था। सो यहीं पे मार्केट ओपन होने के बाद, यहाँ पे एक हाई लगाने के बाद, यहाँ से अगर नीचे आ जाता तो ये आज मार्केट 200 के आसपास बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसको, निफ्टी को बचाने के चक्कर में फिनांस सेक्टर को उठाया गया, इस बात को समझना। तो फिनांस सेक्टर मजबूत है क्या, स्ट्रांग है क्या, नहीं बोल नहीं सकते भाई। आज अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आया है, और बोलते हैं ना, प्राइस एक्शन इज द किंग ऑफ, सेम वही तरीके से प्राइस एक्शन इज द किंग। ये देख के हम लोगों को काम करना है। सेबी चीफ के ऊपर बहुत सारे ब्लेम आ रहे हैं, फिर भी कौन बचा रहा है पता नहीं। सो 200 के नीचे ही हम सेल करेंगे, 200 के नीचे डायरेक्टली 100 देन 25,000 तक का डोर ओपन है। और 300 के ऊपर हम 350 देन 450 तक के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पे निफ्टी 50 को बाय करेंगे। निफ्टी 50 थोड़ा सा मेसी है और परफॉर्म भी कर चुका है, इसीलिए तो कल के दिन निफ्टी 50 ज़्यादा काम कर सकता है, बैंक निफ्टी नहीं। आते हैं मेजर निफ्टी 50 के स्टॉक्स में। अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक मैंने आपको दिखाया था वो स्टॉक आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, और यहाँ पे 3000 के आसपास की क्लोजिंग है। 3020 3000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करना चाहिए रिलायंस में। 3000 पे कुछ क्वांटिटी देख लो अगर किसी को बोनस के लिए खेलना है तो, ठीक है। नहीं तो 2900 950 तक अगर आएगा तो वहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। हमारा यही प्लान है बोनस के लिए, फ्यूचर वालों को बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 3-4 दिन से अभी साइडवेज में है, तो ट्रैप नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी देख लेना है। अगर आप टीसीएस को देखोगे तो टीसीएस की भी सेम कहानी है, जैसा मैंने बोला था कि शॉर्ट साइड कंफर्टेबली आप अपना एसएल ट्रेल कर लीजिए। 4500 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है टीसीएस। 4500 के ऊपर है तो हम थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे। 4500 के नीचे 4400 हम देखने जा रहे हैं। इनफी 1940 के बिलो 1900 का एक टारगेट है, अपसाइड का थोड़ा सा वेट करते। एचयूएल 2790 के नीचे 2760-70 का एक टारगेट है। आते हैं ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है, सेंटिमेंट जैसे कि कल तक नेगेटिव था आज पॉजिटिव हो गया है क्या। 38 lakhs 37 lakhs, मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें निफ्टी 50 तो में बदले नहीं है। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। और हेवी स्ट्राइक प्राइस कल का कुछ चेंज किया है क्या इन लोगों ने। 25,200 25,250 देन 300 2 दिन एक्सपायरी के लिए बचा हुआ है, देख के ही ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना गाइस, तो यहाँ पे देख लेना कॉल का भी प्राइस ड्रॉप हो चुका है, पुट का भी प्राइस ड्रॉप हो चुका है। बस फिनांस सेक्टर में किसने प्ले किया होगा तो उनके पैसे बने हैं, और ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में करते हैं तो उनके पैसे डेफिनेटली बने ही होंगे। और अच्छा खासा मूव था, 33,78,000 31,05,000, तो थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश डेटा। कल बैंक निफ्टी में कल तक क्या था, बेरिश डेटा ज़्यादा था, लेकिन इन द मनी के जो राइटर है ना ये निकले नहीं है 51,500 पे। तो एक बार के लिए मैंने जो समझाया था ना, ये मार्केट ऐसे ऊपर चला गया ना गाइस, तो एक बार के लिए थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है ये लेग, देन यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं कि कल क्या होगा और किस तरीके से काम हो सकता है। 51,500 पे भी राइटिंग है, 51,700 पे राइटिंग है, 51,800 पे भी राइटिंग है कॉल में, और 51,500 पे ये निकले क्यों नहीं लोग, यहाँ पे देख लेना आप। 51,500 पे इनका क्या था, स्टैडल था, तो यहाँ पे कितने पॉइंट बढ़ा, 53 रुपीज़ बढ़ा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट कम हुआ, 151 रुपीज़ कम हुआ, इसलिए ये लोग एसएल नहीं लिए हैं। तो देखते हैं 500 के ऊपर है मार्केट, लेकिन 500-600 के आसपास अगर आता है तो हम बाइस रखेंगे। और बहुत बड़ा गैप अप लगता है 52,000 के आसपास का, तो हम थोड़ा सा सेल ऑन टॉप भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और कुछ सवाल है तो कमेंट्स कर देना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए, और हमेशा रिस्क कम और रिवार्ड ज़्यादा ही रखना। बाय बाय।